कंटिन्यू एक्सरसाइज 9.5। ये क्वेश्चन थोड़े टफ है, टफ इन द सेंस कि एक बार पता लग जाए कि करना क्या है, वो तो आप लोग कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि अरे वाई बाय एक्स की फॉर्म में यू कैन कन्वर्ट इजीली इनटू वाई बाय एक्स फॉर्म या होमोजीनियस, बट आगे इंटीग्रेशन बच्चों को मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी इंटीग्रेशन इतनी मिक्सअप हो चुकी होती है, इतनी जम्बल्ड अप हो चुकी होती है, हम भूल जाते हैं यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है। जब हम प्रॉपर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे प्रॉपर एक थीम पे एक्सरसाइज है, मतलब कि अगर ट्रिग्नोमेट्री की है तो ट्रिग्नोमेट्री की है, सब्स्टिट्यूशन की है तो सब्स्टिट्यूशन की है, अगर आपके स्पेशल पार्शियल फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन है, अगर प्रोडक्ट टूल है प्रोडक्ट टूल है, तो आपको पता रहता है वहाँ पे कि यार इस एक्सरसाइज में ये वाला काम करना है। बट यहाँ पे रैंडमली कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को आता होता है कि यार ये तो हमको, जब मैं बता देता हूँ ना कि इसमें ये करना है, सर ये तो मेरे को आता था, तो वो आता होता है लेकिन माइंड में एकदम से नहीं आता। तो जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा ताकि आप नोट डाउन कर लो और सीख लो। ये मत सोचना कि इस चैप्टर में क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है बट यू हैव टू डू 10 ईयर अलॉन्ग विद दैट। कम से कम 2020 से लेकर 2016 5 साल के पेपर तो आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, तो आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। चलो जी, लेट्स कंटिन्यू। इसको कन्वर्ट करते हैं पहले अपनी होमोजीनियस में। लेट्स चेक आउट कि होमोजीनियस में कन्वर्ट होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स को अकेला छोड़ना होता है, तो वही करने वाला हूँ मैं अभी। ये उधर चला जाएगा y माइनस एक्स, एंड इफ आई डू लाइक दिस तो ये x इधर डिवाइड होगा, इट बिकम्स y अपॉन एक्स माइनस साइन, ये x से x कट जाएगा, y अपॉन एक्स, दैट्स इट। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल लीनियर इक्वेशन ऑफ फंक्शन एक्स वाई, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स। आपने ये लिखना, हर बार लिखना होता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई एक्स इज इक्वल टू जी वाई बाई एक्स। क्योंकि मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग फिर लिखना जैसे मैं लिखता हूँ वैसे कैसे टेप लेते हो, जब मैं टेस्ट लूँगा तो मेरे को ये लाइन ही नहीं मिलेगी। अब कल इंटीग्रेशन का टेस्ट लिया है, मेरे को बच्चों ने सॉल्व तो करके दिया, ब्रैकेट में फॉर्मूलाज नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे फॉर्मूलाज? आपने इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यू हैव टू राइट इट इन द ब्रैकेट, उसके मार्क्स है सर। तो जब मैं भी लिखता था, अगर मैंने स्टार्टिंग में लिखे बाद में नहीं लिखे तो आपने भी आदत खराब कर दी। तो यहाँ पे लाइन आनी है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेबल इन दिस फॉर्म, देयरफॉर इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपको पता है, मैं बताता हूँ क्या करना होता है, v इज इक्वल टू ये वाला फॉर्म, और उसके बाद डी वाई बाय ये लिखना होता है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस पार्ट्स इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, इसको ऊपर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ वाई बाय एक्स है वहाँ पे v आ जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन बनी है डिफरेंशियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग? पहले तो उसको सेपरेटिंग द वेरिएबल वाली फॉर्म में लेके आएंगे। ये v यहाँ से हटा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं, जो कि आपके नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, या फिर इधर ही रहने देते हैं। ये v से v हमारा कट गया, और अगर सेपरेटिंग वेरिएबल में करके आऊँगा, ये माइनस को छोड़ देते हैं, खाली कॉसेक v को लेके जाते हैं, नहीं सॉरी साइन v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये आपकी फॉर्म बनी है। ठीक है, तो अगर देखने में क्वेश्चन इजी लग रहा है तो क्वेश्चन है भी इजी, फटाफट से कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और ये भी मैं बताता हूँ कि ये इस स्टेप में नहीं करना आपने, ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप लिखना है जी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, फिर ये लगाना है। अगर आप स्टेप्स काटोगे तो स्टेप्स के मार्क्स भी कटेंगे आपके। ठीक है, नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं राइट साइड पे फटाफट से। ये मैंने होमवर्क दिया था वैसे तो, बट मेरे को लगा तो मैं करा देता हूँ। चलो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पॉसिबल नहीं है तो हम इसको कॉसेक बना देते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, एंड ये तो आपका हो गया माइनस, ठीक है, C1 कर देते हैं इसको। नाउ कॉसेक v का हमारा फॉर्मूला है लॉग मॉड में, सॉरी कॉस लिख दिया, ये फॉर्मूला है कॉसेक v माइनस कॉट v, और यहाँ पे तो ये है ही है। ठीक है, अच्छा हो, मैंने कल टेस्ट चेक किए हैं, उसमें एक चीज़ मेरे को मिस्टेक लगी बच्चों की, बताया था मैं। अगर आपके पास 2 log x प्लस कुछ भी है, या साइन x ले लो,
या x ही ले लो, चलो छोड़ दो, 2 log x। तो बच्चों ने क्या किया हुआ है, ये 2 को हटा के यहाँ पे log स्क्वायर लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास 2 log x है तो वो log x का स्क्वायर, वो x पे स्क्वायर बनता है। मान लो यहाँ पे x नहीं है, x प्लस 1/x है, तो वो बनेगा log x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनता है, बच्चों ने यहाँ पे लगा दिया। और भी गलती की थी, मेरे को याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल यहाँ -2 था, तो माइनस को पता नहीं क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, गड़बड़ होगी। तो या तो आपको बेसिक समझ नहीं आए या आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखी। तो थोड़ा सा कंसेप्ट्स पे ध्यान दिया करो, वीडियो को बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक है। अब इसके वही 2 मेथड्स आ जाते हैं। या तो आप इसको, ये जो c है इसको हटा के माइनस log c कर दो। क्यों? क्योंकि log c करो चाहे c1 करो एक ही बात है। उससे क्या होगा कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। या उसको वैसे ही रहने दो जैसे मैं कराता हूँ। मैं इसलिए log c बता रहा हूँ क्योंकि RS में और CBSE गाइड में ऐसे किया हुआ है, बट यू कैन डू इट डिफरेंट वे। ये log को इधर ले आते हैं, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा इधर आके प्लस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, बेसिकली देखा जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। या एक और काम कर सकते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई तो कर ही दो, खैर उसके बाद देखते हैं। ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं ये log हटाना चाहूँ तो ये log हट सकता है, कैसे बताता हूँ। ये log मैं उधर ले जाऊँगा, तभी मैंने कहा था या तो यहाँ पे log c1 ले लो, तो ये log से log हट जाएगा। कैंसिल कभी ऐसे काटना मत, log से log कटता नहीं तो वो हट जाता है। या एक और फॉर्म भी है, अगर आप log नहीं लेना चाहते तो ये log उठ के कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो उधर जब जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यूज़ भी चेंज कर लेते हैं, तो ये मॉड भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec v माइनस cot v। ये log उधर जाएगा तो मैंने बता रखा है EC1 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1/sin v माइनस, ये EC1 को मैं प्रॉपर एक c ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बात वही घूम फिर के आ जाएगी। अच्छा, ये आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो बस, ये आ जाएगा y/x, ये अपार y/x, दैट्स इट। जो एनसीईआरटी में आंसर दिया उसमें sin y/x इधर दिया हुआ है, आप यहाँ लिख दो वहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर, प्लीज़ नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन अगला करते हैं जी 9। इसमें भी हमको पहले dy/dx को अलग करना है, तो पहले dx को इसी साइड रहने देते हैं और ये सारा सामान उधर लेंगे। ये भी dy की उसके अंदर आ रहा है और ये भी dy के डोमेन में आ रहा है, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x dy, या इसको कॉमन लेते साथ में 2x माइनस एक्स लॉग y/x dy। अगर आप ध्यान से देखो तो ये उधर जाके इस फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसको dy/dx के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कैसे आएगा, ये dx इधर चला जाएगा तो मैं ऐसे लिखता हूँ dy/dx, dx इधर आ गया तो ये वाली फॉर्म इधर आएगी y अपॉन, देखते हैं, ये ऐसे बना है, ठीक है। अब तो इसको थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा। और ये वाला जो x है
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये x यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन जो है, तो इसके बाद क्या स्टेप लिखना है आपने, द इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इज इक्वल टू gy by x, देयरफॉर इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें फिर वो v वाला स्टेप आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा v 2 माइनस लॉग v। नाउ ध्यान से करेंगे, अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं ये वाला v उधर लेके जाऊं, सबसे पहले तो मेरे मुंह से निकल के डिफरेंशिएट करना है, दैट इज इंटीग्रेट करना है। ये वाला स्टेप बन जाएगा आपका, और एलसीएम ले लेते हैं, इसी स्टेप में ले लेता हूँ। चलो अगले स्टेप में ले लेता हूँ, v माइनस 2v प्लस v लॉग v, ये dv है और यहाँ पे x है, ये हमारे पास, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी अपने अगली कार्रवाई पे। अगर ये v माइनस 2v कितना हो गया, अच्छा पहले यहाँ पे लिखते हैं x, v माइनस 2v, तो माइनस v हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस v प्लस v लॉग v। तो जितना आपसे हो सकता है आप उतना सॉल्व करें, उसके बाद ही इंटीग्रेट करें। फटाफट से ऐसे इंटीग्रेट मत लगा दो जब तक ये डी बाई डी एक्स अकेला नहीं बैठता, क्योंकि अभी सेपरेटिंग वेरिएबल्स भी नहीं आपके हुए, तो इंटीग्रेट तो वैसे नहीं है। अब इसमें v कॉमन आ रहा है, v कॉमन आके आ जाएगा log v माइनस 1, क्योंकि ये माइनस वाला साइड उधर चला जाएगा, और ये 2 माइनस log v, तो थोड़ा सा रिलेशन इसमें आ गया है। अब आप इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो dv के साथ आ जाएगा 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस, अगर राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ उसमें देखते रहना, log v माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ तो आपका फिक्स काम होता है, ये डी एक्स बाई एक्स आपका लग ही जाता है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें और इंटीग्रेट करें वो देखने वाली बात है, ठीक है। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कुछ कटे या इंटीग्रेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है। नीचे है log v माइनस 1, ओके। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा log v माइनस 2। देखो मैं अगर इसको माइनस कॉमन लूँ, ये बन जाएगा log v माइनस 2 dv, और मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ log v माइनस 1 dv, ठीक है। log माइनस कॉमन लिया मैंने, log v माइनस 1 dv, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाई, क्योंकि आप लगा के कर लो चाहे वैसे कर लो, एक ही बात होती है। अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। ये माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 1, ठीक है। और ये माइनस ही रहने दो, ऐसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा 1 माइनस log v माइनस 1, क्योंकि log v माइनस 1 तो माइनस में रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, एंड ये स्टेप आएगा। अब आप कर लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। या अभी भी आपने अब तो कर या अभी भी रुक जाओ, अगले स्टेप में कर लो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस, जब मैं एलसीएम स्प्लिट करूंगा तो यहाँ बचेगा, अच्छा यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब मैं अलग अलग करूँगा, एलसीएम स्प्लिट करूँगा, इतना पोर्शन अलग आ जाएगा, और माइनस के बाद, अच्छा इसको dv लिख सकते हो आप, और माइनस के बाद ये log v से log v कट जाएगा, तो dv रह जाएगा अपॉन v, ये बचेगा। तो अगर ये स्टेप आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ही आएगा।
एलसीएम स्प्लिट किया है, इतना पोर्शन अलग उठ के इधर आ गया 1/v log v माइनस वन, और ये log v माइनस वन से log v माइनस वन कटेगा इस पोर्शन में तो 1/v बच जाएगा। ठीक है, तो इतनी तो आपको आ गई है अभी तक। इसको log mod ऑफ x प्लस c1। अच्छा, आप कहेंगे सर कभी आप मॉड लगाते हो कभी हटाते हो। देखो, अगर मॉड यहाँ भी है मॉड यहाँ भी तो हटेगा तो प्लस माइनस लगता है। प्लस माइनस में हमको माइनस लेना है कि प्लस लेना, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए अगर अभी तक जितने क्वेश्चन उसमें प्लस लेना था इसलिए मैंने प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ माइनस लेना होगा वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप ध्यान से रखो, अगर मैं log v माइनस वन को यहाँ पे थोड़ा सा देखो, चलो इसको अलग से करते हैं, इसको i1 ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को i1 लेट करके मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि ये क्या होगा, मैं अभी करके मिटा भी दूंगा, साथ में नोट कर लेना साथ साथ। अगर मैं इसमें log v माइनस वन को t ले लूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे, log v का हो जाएगा 1/v dt बाई डी एक्स डी सॉरी, और ये डी वी उठ के इधर चला जाएगा। तो डी वी बाई वी की जो वैल्यू है वो होती है डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन log v माइनस वन, तो t है, तो इसका आंसर इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा log t। तो मैं सीधा ही log t, या t की वैल्यू क्या है log v माइनस वन, तो मतलब इसका जो आंसर है वो ये है। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर पुट कर रहा हूँ, log v माइनस वन, ये इसको टी लेट किया तो यही आएगा माइनस log v। ठीक है, log x, अच्छा ये वाला इधर ले आता हूँ, ये वाला log x इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस log x इज इक्वल टू c1। ठीक है, ये जो इधर log x था इधर आके माइनस log x हो गया। क्यों किया ऐसा मैं ना, क्योंकि वही होना है बार बार, सारे log इकट्ठे करने हैं, तो log इकट्ठे कर लो सारे, ये न्यूमरेटर में ये माइनस माइनस डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा log v माइनस वन अपॉन में आ जाएगा v, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई x, ये आएगा। ठीक है, और ये log उधर चला जाएगा तो बचेगा log v माइनस वन अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू ई सी वन। ठीक है, ये हम हर स्टेप में हम कर रहे हैं, हर स्टेप में log उठ के उधर चला जाता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से करना है जी क्वेश्चन। देखो, अब इसकी वैल्यूज पुट करो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके फॉर्मूले डायरेक्ट थे, इसमें कुछ नया काम था नहीं, ये नया काम था बस। y बाई एक्स माइनस वन अपॉन ये v की वैल्यू क्या आ गई y बाई एक्स, और साथ में एक x भी है हमारे पास, और ई सी वन को हम c लेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये x से x कट गया, हमारे पास बच गया y, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। हाँ यही है, पीछे आंसर ऐसे दिया है, ये y हटा के यहाँ पे cy दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लो वहाँ पे लिख लो, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। प्लीज़ नोट इट डाउन, और जहाँ जहाँ मैंने स्टेप्स मिटा के कंटिन्यू किया, आप उसको मिटा के नहीं, आप उसको पूरा पूरा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। मैं 2-3 स्टेप्स को कई बार, देखो मेरे पास तो बोर्ड की फैसिलिटी है, मैं पहले यहाँ पे y अपॉन एक्स लिखूँगा, तो आपने लिखना है, फिर मैं इसको x से x काट रहा हूँ, वो आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, फिर मैं इसको मिटा के y को इधर लेके जा रहा हूँ, वो आपने अगले स्टेप में करना है। मैं एक ही स्टेप में सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास रब करने की फैसिलिटी है, आपने हर एक स्टेप आगे लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स के मार्क है। चले जी आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, देखो अभी इसको जितने भी आपको ये x अपॉन वाई है, ये x अपॉन वाई है, ये x अपॉन वाई है, जब आपका क्वेश्चन ही सारा फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई आ रहा है तो आप इसको जान के y बाई एक्स नहीं बनाएंगे, तो इसमें आपकी इक्वेशन ऐसी आएगी डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई, और इसमें लेट भी आप अलग करेंगे। अभी तक ये पहला क्वेश्चन आया, तो देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता, या लेके हमको आना ही पड़ेगा। तो हमको डी एक्स बाई डी वाई में लेके आना है, तो पहले तो डी वाई वाली चीज़ उधर लेके जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक्स बाई वाई में दिया हुआ है।
ठीक है, तो ये बन गया आपका माइनस ई एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई अपॉन 1 प्लस ई एक्स बाय वाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई का फंक्शन है इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे यस दिस इक्वेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म हेंस इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अभी तक हम y इज इक्वल टू वी एक्स कर रहे थे लेट, अब आपको क्या करना है पुट, क्योंकि ये x बाय वाई है तो x को अकेला छोड़ना है, x इज इक्वल टू वी वाई, उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। क्यों x इधर लिया, क्योंकि डी एक्स बाय डी वाई चाहिए था। अगर y इधर लेते हैं, मान लो ऐसे होता, तो हम डी वाई बाई डी एक्स करते डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में थी, इसीलिए y इज एक्स इज इक्वल टू वी बाई लिया गया है, x इज इक्वल टू डी वाई लिया गया है, सॉरी x इज इक्वल टू वी वाई लिया गया, क्योंकि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वील गेट डी एक्स बाई डी वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई मिल जाएगा हमको, हमारी इक्वेशन में अलग पुट करने के लिए यूजफुल होगा। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपका वही आएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स, आप चेक कर लो यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन में। अब क्या लिखना होता है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये प्रॉपर फेयर होता है, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या इसको 2 ले लो पूरे को, फ्रॉम 1 and 2 भी आप लिख सकते हो। तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई की जगह पे v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स, अभी तक x आता था, यहाँ पे y आ गया। ओके, नेक्स्ट है जी माइनस ई, अब ये y x बाय वाई, देखो x बाय वाई की वैल्यू कितनी होगी v, x बाय वाई की वैल्यू कितनी होगी v, तो ई वी 1 माइनस वी, बस सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ये g y बाय एक्स था, ये h x बाय वाई हो गया, ये dy बाय डी एक्स था, dx बाय डी वाई हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई था तो y इज इक्वल टू वी एक्स था तो x इज इक्वल टू वी वाई हो गया। तो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे बदली है, उसके बाद का काम देखो v की फॉर्म में क्वेश्चन वैसे की वैसे आ गई। ये है जी आपका इक्वेशन, अब इसको आपने वेरिएबल सेपरेशन मेथड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो लेट्स टेक दिस v, अब देखो ये मिटा के इधर लेके आ रहा हूँ, ये मेरा अगला स्टेप है, इसी स्टेप में आपने नहीं करना। जब भी मैं कोई चीज़ रब करके करता हूँ, कंसिडर एज अ नेक्स्ट स्टेप, आप उसको पहले ऐसे ही लिखे रहने दो, ऐसे ही लिखे, नेक्स्ट स्टेप में आप वहाँ पे ले जाओ। ठीक है, और मैं इसी स्टेप में एलसीएम भी ले लेता हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आप ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू, ये तो माइनस वी हो गया, और ये हो जाएगा माइनस वी ई वी। ठीक है जी, और इसमें कुछ कट रहा है, अभी तो नहीं कट रहा, बट मैं जब ब्रैकेट खोलूँगा तो कटेगा। तो माइनस ई वी को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ई वी बन जाएगा, और माइनस ई वी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा प्लस वी ई वी। तो मैंने बहुत सारे स्टेप इसी स्टेप में कर दिए। ठीक है, तो इससे आपका ये कट गया, और हमारे पास बचा ई वी, ठीक है, और 1 प्लस ई। तो आगे चलते हैं जी ऊपर, ऊपर बोर्ड पे ऊपर, वैसे ऊपर नहीं। तो जब आपको लगे कि सर ने जल्दी मिटा दिया तो प्लीज़ आप रिवाइंड करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे अपना y डी वी बाई डी एक्स, ये हमारे पास बचा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई वी प्लस वी, ई वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई वी। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें बची हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 1 प्लस ई वी अपॉन ई वी प्लस वी, साथ में डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाय, ये ना गलत हो गया थोड़ा सा, ये डी वी बाय डी वाई है। ठीक है, ये गलत, यहाँ मैंने गलत कर दिया था, इससे ठीक कर लेना इसको। ये डी वी बाई डी है, जब मैंने इसको ऐसे लिखा था, सॉरी डिफ्रेंशिएट करके शायद गलत लिख दिया, अगर सही है तो देख लेना। ये डी एक्स बाई डी वाई होगा। ठीक है, और v प्लस वाई
डी वाई डी वी बाय डी वाई है, तो वो सोचते हैं डी वी यहाँ पे गलत लिख दिया और शायद मैंने जो मिटाया है डी वी बाई डी एक्स लिख दिया होगा, डी वी बाई डी वाई है, तो यहाँ पे डी वी बाई डी वाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जी, तो ये डी वाई है, यहाँ भी डी वाई है, अब ये डी वाई ऊपर आ जाएगा। अब देखो मैक्सिमम टाइम आपके पास क्या आता है कि यहाँ माइनस आ जाता है, हम माइनस को भी इधर लेके आ सकते हैं, फ़र्क उससे नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं माइनस इधर लेके आऊँगा तो हमें बहुत देर तक कैरी करता रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम उससे नहीं आती, कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, बट बार बार लिखने में और उसको माइनस को साथ लेने में दिक्कत है। आप माइनस को यहाँ ले, क्योंकि यहाँ तो लॉग एक्स या लॉग वाई बनना होता है, माइनस में बने चाहे प्लस में बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूँ, बेटा ये बार बार कहता हूँ, ये इस स्टेप में नहीं करना, देखो इस बार मैं लिख ही देता हूँ, ये ऐसे ही छोड़ना है, इसके बाद लिखना होता है इंटीग्रेटिंग बोथ, ये रियल स्टेप ऐसा होता है, फिर आपने ऐसे करना होता है। एक बार मैं लिख ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आपके ना दिमाग वैसे ही है, सर जी आपने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, बाद में यही बोलोगे आप। ये आपका फेयर स्टेप है, यहाँ के बाद आपने ये लिखना है और ये लिखना है, ठीक है। मार्क्स कट जाएंगे अगर यहाँ लगा दिया, मैं लगाता हूँ क्योंकि हम बहुत साल से कर रहे हैं, तो हमको टाइम बचाना, सेव करना है। अगर मैं इसको लेट करूँ, देखो रफ में कर रहा हूँ, अगर मैं लेट करूँ ई वी प्लस वी को टी और डिफ्रेंशिएट करो ई वी का, तो ई वी रहेगा, वी का बन गया 1 और ये बन गया डी टी बाई डी वी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी किया है, तो ये देखो ये डी वी उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका न्यूमरेटर बन गया ई प्लस, ठीक है। तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये तो बन गया, ये तो कट जाएगा और यहाँ बन जाएगा टी, तो लॉग टी मतलब लॉग ई वी प्लस वी। अभी तक तो आपको इतनी इंटीग्रेशन तो आ ही गई है, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस प्लस C1, फिर आप लोग क्या करोगे, लॉग लॉग इकट्ठा कर लो, तो ई वी प्लस वी, और ये माइनस लॉग इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस लॉग मतलब मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका निपट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ना मॉड हटा सकते हो, क्यों, बात को ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे मॉड ना भी लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, देखो ये भी एक मॉड है, ये भी एक मॉड है, और मैं इसको मिटाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि मैं मॉड कब हटाता हूँ और क्यों हटाता हूँ। आप तुक्केबाजी में कभी भी मॉड नहीं हटाएंगे। देखो ये एक मॉड है और इसके साथ में ये वाला मॉड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यही कर रहे हैं ना, क्योंकि ये प्लस इधर आके प्लस लॉग में बनेगा, प्लस मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी मतलब लॉग ए इंटू बी, तो ये ऐसे आएगा, दो मॉड मल्टीप्लाई। अब देखो या तो ये प्लस होगा या ये माइनस होगा, अगर ये प्लस है तो ये प्लस है तो प्लस 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 आएगा, ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस भी तो प्लस ही बनेगा। तो आप इसको मॉड को हटा सकते हो यहाँ पे, तो इसमें लिखा जाएगा, और अगर आपने नहीं हटाना तो आप ऐसे रहने दो, ठीक है। ये लॉग उठ के क्या आ जाएगा उधर, तो अब आपका हट जाएगा मॉड, तो क्योंकि फिर जब लॉग हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हर स्टेप में मैं ऐसे करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसका टाइम आ गया है कि इसको खोला जाए। ई वी ई की पावर एक्स बाय वाई है, ध्यान रखना ये ना हो कि वाई बाय एक्स करते करते वो कर दो। इस क्वेश्चन में एक्स बाय वाई था वी प्लस ये कैपिटल सी कर दिया क्योंकि ई सी वन को हमने सी लेट कर लिया, और ये ब्रैकेट में लिखना होता है यहाँ पे ई सी वन इज इक्वल टू सी लिया है हमने, ठीक है। y मल्टीप्लाई कर दो इससे, वाई एक्स बाय वाई, और ये y जब इससे मल्टीप्लाई हो तो ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई आएगा तो x आ जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक द आंसर। बिल्कुल ठीक आंसर आ गया जी, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ से मॉड हटा है, जब मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा, और प्लस हो, देखो मॉड हटेगा तो दो वैल्यूज आती हैं, मॉड हटेगा दो वैल्यूज, तो मतलब ये या तो प्लस है या तो माइनस है। अब ये चाहे प्लस हो चाहे ये माइनस हो, है तो एक कांस्टेंट, तो हमने इसको सी बना दिया, तो बेशक आप यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख दो
तो आपको वैलिड माना जाएगा, क्योंकि कई बच्चे ना मॉड को इम्पॉर्टेंट कंसिडर नहीं कर रहे। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th में इतनी दिक्कत नहीं की, लेकिन आगे आप फर्दर स्टडीज़ में जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे सर आपने मॉड हटा, यहाँ पे मॉड है यहाँ से कैसे हट गया। तो आप बोलेंगे सर ये मॉड हम यहाँ पे लेके गए, तो जब ये मॉड यहाँ पे लेके गए प्लस माइनस आ गया, बिल्कुल आ गया जी। अब ये प्लस माइनस को जो हमने कर दिया ऐसे, ठीक है, और ये प्लस माइनस बेसिकली यहाँ पे आता है, इसमें नहीं आता। और बिल्कुल फेयर स्टेप अगर मैं देखूँ तो ये हटाने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको जब यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे पावर में। तो ये छोटे छोटे क्रिटिकल स्टेप्स हैं जो हम गलती करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ई चाहे प्लस C1 हो या माइनस C1 पावर में कुछ भी हो, है तो वो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 इज नो डिफरेंट देन क्वेश्चन नंबर 10 या 1 से लेके 10। अभी तक आप जो सॉल्यूशंस निकाल रहे थे दैट वर जनरल सॉल्यूशन, उसमें कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट वाज जनरल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके नीचे 615 तक आपको कहा गया है कि यू हैव बीन टोल्ड कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर मतलब आपको प्रॉपर एक वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो ये दो वैल्यूज़ आपको दी गई है, ठीक है। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन आपको निकालने को बोले तो आपको उस हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पर्टिकुलर से पहले नॉर्मल काम अपना वैसे का वैसा करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो पहले dy/dx को मैं अलग करने की ट्राई करता हूँ। अब बोलोगे सर एकदम से कैसे होगा, क्योंकि देखो ये वाला स्टेप इधर जाएगा माइनस में, वहाँ से dx नीचे आएगा, तो इधर बच जाएगा माइनस x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ y माइनस एक्स। तो बोलेंगे सर आपने तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स खा लिए। यस जी हमने खा ली, आप मत खाओ, आप इसको उधर लेके जाओ, बता तो रहा हूँ ना मैं, ये उधर लेके जाओ, dx को इधर लेके आओ, इसको नीचे लेके जाओ, ये माइनस एक्स माइनस वाई तो y माइनस एक्स बन जाएगा। तो इतना सारा काम तो आपने करना है। अब इसमें आप सेपरेटिंग वेरिएबल कर सकते हो नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x कर दो। तो डिवाइड बाय x करने से ये आ जाएगा y बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है, या y बाय एक्स प्लस 1 कर दो, ओह सॉरी, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है सर जी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। तो ये आपको पता लग गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 स्टार्टिंग में मैंने करवाए थे। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो डिवाइड कर देते हैं हम, ताकि y बाय एक्स। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ f y बाय एक्स इज इक्वल टू g y बाय एक्स, या फिर इसको dy बाय dx भी कह सकते हो। हैंस इट इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बार बार मैं बताता हूँ, लिखना होता है जी। इसके बाद आपको पता है y इज इक्वल टू वी एक्स करके, इसकी जगह पे क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इसकी जगह v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी, या v प्लस 1 एक ही बात रहती है, ठीक है। अब ये वाला v उठा रहे हैं, बार बार यही स्टेप रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, इधर लेके जाएंगे। अब एलसीएम ले लो इसी स्टेप में, 1 प्लस वी से v माइनस वी इंटू 1 माइनस वी इंटू प्लस वी माइनस वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें क्या आएगा मेरे पास, माइनस वी स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे ये कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और इसको ऐसा बना देंगे। क्यों मैं कॉमन लेता हूँ, क्योंकि वो लॉग, ये x यहाँ पे जाएगा, लॉग x बनने वाला है, तो माइनस लॉग x बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माइनस कॉमन ले आ रहा है तो ले लिया करो। अब सेपरेटिंग वेरिएबल लिखेंगे, ये आएगा तो यहाँ तो आपका फिक्स है, या तो dx बाई एक्स आ रहा है, dy बाई वाई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गलती हो गई, माइनस था, तो ये माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे रह जाए तो यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो माइनस लॉग एक्स बन के इधर आके प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई होना है, ठीक है जी। अब अगर आप मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो ये देखो, इसका में आंसर आएगा 2v प्लस 1, जबकि यहाँ पे v प्लस 1 है, तो या तो यहाँ पे 2v प्लस 1 बने, या मैं इसको अलग अलग करूँ। तो पहले मैं इसको अलग अलग कर लूँ, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने के बाद अलग कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा जी dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस v dv अपॉन वी स्क्वायर 1। ये 1 एलसीएम स्प्लिट कर दिया, 1 के साथ ये पूरा और v के साथ ये पूरा, और इधर आ गया माइनस लॉग मॉड x प्लस c1, ठीक है।
तो ये मिटा देते हैं, ये याद रखना मिटा रहा हूँ मैं, y1 है और x भी 1 है, ठीक। या एक काम करते हैं इधर से मिटाते हैं, थोड़ी देर में बड़ा बोर्ड आएगा जैसे मैंने कहा था। आप बोलोगे सर कहीं जा रहे हो कहीं जा रहे हो, हाथ उठा नहीं है, आ रहा है बेटा आ रहा है, ऑर्डर किया हुआ है आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा डी वी वी स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो वो बनेगा आपका फॉर्मूला 1/2 लॉग 1/2 ए होता है वैसे तो, ए 1 ही है आपका, ठीक है। और आ गया लॉग नहीं गलत हो गया, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका, देखते हैं, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले गलत नहीं करने आपने। वी ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/a मतलब 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा tan इनवर्स x/a, तो मतलब हो जाएगा v/1, तो v1 रहेगा, ठीक है। प्लस ये है v dv, अगर मैं v स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करूं तो आंसर आएगा 2v dv इज इक्वल टू सॉरी dt, और v dv, यहाँ पे v dv है ना, तो dt/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dt/2, अगर मैं ऐसे लिखूँ dt, ये हाफ बाहर और इधर t, ऐसे आएगा। तो बेसिकली ये बना क्या, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने रफली कर लिया, इतना तो आपको आ गया है, ये बनेगा हाफ लॉग t, मतलब v स्क्वायर प्लस 1 मॉड में, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको लेट करेंगे तो ये हाफ भी आएगा साथ में, हाफ की गड़बड़ नहीं करनी है आपने। ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो मैं इस बार सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो पूरी तैयार करनी है, मेरे को अपने दूसरे चैनल पे डालनी है, खालसा ट्यूटोरियल पे नहीं डलेगी ये कॉमर्सिंग पे डलेगी साथ साथ, वहाँ पे डल जाएगी ना, तो वहाँ पे प्रॉपर, वहाँ तो मेरे को सारे सोल्यूशन दिखाने पड़ेंगे। आप लोग को तो होमवर्क भी मिलता है, तो वहाँ पे तो मेरे को होमवर्क नहीं देना, वहाँ पे सारा कुछ देना है, दैट्स वाई। अब ये थोड़ा सा शफलिंग करेंगे, लॉग वाली चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और विदाउट लॉग वालों को अलग कर देंगे, थोड़ा सा आइसोलेट करेंगे उनको, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। तो ये वाला लॉग इधर लेके आते हैं, tan इनवर्स v ऐसे ही रहने दो। अच्छा, ये जो हाफ है, हाफ का क्या किया जाएगा, हाफ ही उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर की बात करेंगे, और ये आ जाएगा प्लस C1, ठीक है। अगर मैं इनको चाहूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर ये हाफ को मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, तो या तो मैं हाफ कॉमन ले लूँ, अगर मैं हाफ कॉमन ले लूँगा तो भी काम चल जाएगा, और अगर मैं हाफ कॉमन नहीं लूँगा तो भी काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल सकता है। देखो, अगर मैं हाफ को यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये 1/2 बनेगा रूट के अंदर, v स्क्वायर प्लस 1 का रूट, और x अलग से मल्टीप्लाई, वो रूट के बाहर रहेगा, तो x स्क्वायर को मैं अलग लेके जाऊँ, ठीक है। देखते हैं, गलत हो गया तो मिटा देंगे, मेरे दिमाग में कुछ आया है, इसको y/x कर दो, ये आ जाएगा जी log y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हाफ कहाँ जाएगा, यहाँ पे। यही गलती कल की थी बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे नहीं, एक ही बच्चे ने, वो अपना समझ जाए, उसने ये log का जो ये हाफ था ना यहाँ पे लगाया, यहाँ पे नहीं लगता बेटा, यहाँ पे लगता है, और प्लस आ गया log x C1। अब ये log है, log भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आ जाएगा log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला पोर्शन रूट के अंदर है। अब बोलोगे सर रूट कहाँ से आ गया, पावर हाफ है ना, तो रूट हो गया, और ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, C1। ये वैसे का वैसा ही, ये लॉग, अब यहाँ ध्यान रखना है, ऊपर तो रूट रहने दो, नीचे रूट हट सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो अपॉन में एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक और एक्स है, तो ये कट गया, ठीक है। तो इससे हमारे पास बचेगा क्या,
का रूट C1, और इस रूट को फिर दोबारा से मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर हाफ, अगले स्टेप में लिख देना, और इस हाफ को मैं दोबारा से हटा के यहाँ पे 1/2 लेके आ जाऊँगा, बात ही खत्म। और यहाँ पे मॉड हट जाएगा, क्यों? ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है और ऐड हो रहा है पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव से मॉड हट जाएगा। तो मॉड हटाने से पहले आपके पास मन में एक रीज़न होना चाहिए कि मॉड क्यों हट रहा है, ठीक है जी। अब ये बहुत सारे स्टेप मैंने इसमें करे, पहले तो इसको इससे काटा, इसका स्क्वायर से मैंने स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर निकाला, बच गया x से x काटा, क्लियर। जब x से x कट गया बच गया रूट में y स्क्वायर प्लस स्क्वायर, उसकी पावर रूट में हटा हाफ कर दी और हाफ में यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास था, तो ये बहुत सारे स्टेप्स मैंने बीच में कर दिए। अब इसके आगे सॉल्व हो सकता है बट हम नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमको वैल्यूज पुट करनी है हमारी ये वाली, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू, ये तो बन गया ये, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, tan 1 होता है 45 डिग्री पे, तो आंसर आएगा π/4, ठीक है, π/4 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 π/4 होता है, जिनको अभी तक ये नहीं पता लगा कि tan इनवर्स 1 π/4 कैसे हो गया, वो लोग दोबारा सेकंड चैप्टर में जाए, सारी वीडियोस मेरी देखें, वहाँ समझ आएगा आपको। ये हाफ log 2 हो गया जी, ठीक है। और इधर आ जाएगा C1, बेसिकली हमको C1 को C कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमको C की वैल्यू चाहिए, जो C की वैल्यू मिल जाएगी मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा यहाँ पे, और मेरा जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, log 2 + π/4, ठीक है। वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट करनी है। कंसिडर दिस इक्वेशन एज 3, तो आप बोलोगे 3 कहाँ से आ रहा है, 1 2 हम पहले ले चुके हैं। जब हम dy/dx को dv/dx में कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वहाँ लिखते हैं। इक्वेशन को 3 मान लो और इसको c मान लो, और ये c की वैल्यू क्या आई, π/4 + 1/2 log 2। अब क्या करेंगे, इसको 4 लेंगे एंड वील राइट फ्रॉम 3 and 4। जब फ्रॉम 3 and 4 लिखेंगे, ये वैसे वैसे, ये वैसे वैसे, c की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, C की जगह पे ये पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं इसी स्टेप में, ठीक है। C की जगह पे क्या क्या पुट करना है, π/4 + हाफ log 2। तो ये C की जगह पे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, लेकिन ऐसे नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, ठीक है। इससे आपका स्टेप परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर सारे स्टेप में ढंग से करने लग पड़ा तो बहुत सारी वीडियो रहेगी। अभी तक आपने देखा होगा 30 मिनट्स में 3 क्वेश्चन किए थे, 10 मिनट में एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको विद एक्सप्लेनेशन, रुक रुक के समझा के, मतलब 8 मिनट में आप एक क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हो अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो। और इसको मुश्किल मत मानना, इसको अपने ध्यान से करना, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ले कि ना ले, एलसीएम एलसीएम एलसीएम, हाँ, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या एक स्टेप अगर अपने एनसीईआरटी से मैच कराना ही है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें आंसर मैच हमारा π/2 बन जाएगा वो, और यहाँ पे π/4 क्यों लिखा है, हाँ ठीक है ठीक है। तो एलसीएम ले लो ताकि एनसीईआरटी से मैच हो जाए। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 tan इनवर्स y/x प्लस ये एलसीएम में तो लॉग रह गया खाली, अगर यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो π/2 आ जाएगा प्लस log 2 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लिया है तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो π/2 कट जाएगा। तो यहाँ का एलसीएम का 2 और यहाँ के एलसीएम का 2 कट जाएगा आपस में, और वी आर लेफ्ट विद दिस, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बाय पुटिंग दिस। अभी तक हम यहीं पे छोड़ते थे C1 पे, आपने C1 की वैल्यू निकाली। देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना होता है, C1 की वैल्यू निकाल के पुट करना होता है। एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ पर्टिकुलर का, देन विल स्टॉप द वीडियो, इसके बाद आप लोग खुद कर लेना। आपका पिछला होमवर्क जो क्वेश्चन नंबर 9 तक दिया था वो मैंने करा दिया, तो आपका नया होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12 to 17 तक आपने कंप्लीट करना। हालांकि 16 17 मैंने पिछले होमवर्क में दे दिया था, बट
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 13, 14, 15 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे 16, 17 के पिछली बार कर लिए तो गुड, वरना और इसके डाउट्स मैं अगली बार लूँगा, कल ही लूँगा, प्लीज़ आज ही कंप्लीट कर लेना।